Assalamualaikum dear students, this is International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal Campus. Online lectures, Grade 1, Science, Unit number 9, Lesson number 1, Motion. Lecture number 1, page number 100 till page number 103. Tasks. Dear students, we will learn about what are position and motion. इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि पोजीशन और मोशन क्या है. Dear students, before we begin, you all are requested to make sure that you have your books, classwork and homework notebooks, complete stationery available with you, and please listen to the teacher carefully and follow all the instructions. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करें, आपके पास आपकी बुक्स होनी चाहिए, साइंस की क्लास वर्क एंड होमवर्क नोटबुक्स होनी चाहिए, कंप्लीट स्टेशनरी मौजूद होनी चाहिए, आपका पेंसिल केस कंप्लीट होना चाहिए और आपने टीचर की तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और अटेंटिवली सुनना है. अबव एंड बिलो. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पोजीशन. अबव एंड बिलो यानी ऊपर और नीचे. So first we will define about position. Position क्या है? Position is where objects are. An object can be on another object. So position is basically वो जगह होती है जहाँ पर हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा होता है. जैसे आपने अपनी जो बुक है उसे टेबल पर रखा है तो आपकी बुक की पोजीशन क्या है? इट इज़ ऑन द टेबल. आपने पेंसिल अपने ज्योमेट्री बॉक्स में रखी है तो आपकी पेंसिल की पोजीशन क्या है? योर पेंसिल इज़ इन योर पेंसिल केस. इसी तरह अगर आप यहाँ पिक्चर में देखें, आपके पास 101 पेज पे एक पिक्चर दिखाई गई है. वहाँ पर नोटबुक के ऊपर ग्लासेस भी पड़े हुए हैं, कलर बॉक्स भी पड़ा हुआ है और एप्पल भी पड़ा हुआ है. सो वी कैन से दैट एन ऑब्जेक्ट कैन बी on another object. An object can be above another object. अब यहाँ पर एप्पल, ग्लासेस और कलर बॉक्स अगर हम देखें तो वो नोटबुक के ऊपर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ा हुआ है. An object can be below another object. इसी तरह अगर हम देखें कि हमारी जो नोटबुक है वो इसी एप्पल, ग्लासेस और पेंसिल बॉक्स के नीचे है, सो वी कैन से दैट दिस इज़ बिलो अनदर ऑब्जेक्ट. और अगर हम देखें नोटबुक के नीचे एक रजिस्टर पड़ा हुआ है और उसके नीचे भी बुक है, सो वी कैन से दैट ऑल दीज बुक्स और रजिस्टर्स आर बिलो द पेंसिल, कलर बॉक्स, एप्पल एंड द ग्लासेस. सो इन दिस वे वी कैन से दैट कि जहाँ हमने कोई भी चीज़ रखी है वो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन है. और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर भी हो सकते हैं, बिलो वन अनदर भी हो सकते हैं एंड अबव अनदर ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं. एन ऑब्जेक्ट कैन बिलो अनदर ऑब्जेक्ट. सो पिक्चर नंबर 1 में हमने इसको देखा. द एप्पल इज़ ऑन द पेपर एंड द एप्पल इज़ अबव द बुक्स. एप्पल पेपर के ऊपर है और बुक्स से ऊपर पड़ा हुआ है. एंड द बुक्स आर बिलो द एप्पल. और जो बुक्स हैं वो एप्पल से बिलो हैं. अब आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं अपनी स्लाइड पे. एप्पल इज़ अबव द बुक्स एंड बुक्स आर बिलो द एप्पल. सो दिस इज़ नॉन एज पोजीशन. इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड. अब हम ये देखेंगे कि पोजीशन इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड किस तरह हो सकती है. ये जो हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं अबव एंड बिलो, इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड, इनको पोजीशन वर्ड्स कहा जाता है. क्या कहा जाता है? रिकॉल करें मेरे साथ. पोजीशन वर्ड्स यानी जिस जगह पर कोई चीज़ मौजूद है हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए कि वो कहाँ मौजूद है, जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उनको पोजीशन वर्ड्स कहा जाता है. अब यहाँ पर अगर आप लोग पेज नंबर 1 और 2 पे देखें अपनी बुक पे, तो आपको इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड की तमाम तरह जो पॉइंट्स हैं वो नज़र आ रहे होंगे. सो नाउ यू कैन सी एट दीज एनिमल्स. सो यू कैन सी दैट द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, आपके पास यहाँ पर 6 ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं. So look at the ducklings. Duckling number 1 is in front of the other duckling.
अब एक डकलिंग जो है वो फ्रंट पे है किसके, सेकंड डकलिंग के, यानी अब यहाँ हमने काउंटिंग किया इन ऑर्गेनिजम्स को, इन डकलिंग्स को 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पर हम इनको 6 तक काउंट किया। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, फर्स्ट वन इज़ इन फ्रंट ऑफ द सेकेंड वन। अब पहली डकलिंग जो है, जो पहला ऑर्गेनिज्म है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के फ्रंट पर मौजूद है, यानी उससे आगे मौजूद है। सो हम कह सकते हैं दैट डकलिंग नंबर 1 इज़ इन फ्रंट ऑफ द डकलिंग नंबर 2 एंड 3 ऑल्सो। सो द अदर डकलिंग आर बिहाइंड डकलिंग नंबर 1। अब बाकी सारी जितनी भी डकलिंग्स हैं वो बिहाइंड हैं किसके, नंबर 1 के। सो duckling number 1 is in front of the other ducklings and the other ducklings are behind duckling number 1। यानी अगर हम सेकंड को ले लें तो सेकंड वन इज़ इन फ्रंट ऑफ थर्ड वन। अब दूसरी वाली जगह पर जो मौजूद डकलिंग है वो थर्ड से आगे मौजूद है, उसके सामने मौजूद है, तो हम क्या कहेंगे, इन फ्रंट ऑफ। लेकिन अगर हम ये देखें थर्ड से पीछे फोर्थ वन है, तो जो फोर्थ वन है वो बेसिकली बिहाइंड द थर्ड वन है। So we can say that the third number duckling is in front of the 4 and 4 number duckling is behind the third one। इसी तरह से हम तमाम तर ऑब्जेक्ट्स को पोजीशन दे सकते हैं। अगर कोई आपका फ्रेंड आपके आगे खड़ा है तो आप क्या कहेंगे, दैट माई फ्रेंड इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। और अगर आपका फ्रेंड आपके पीछे खड़ा है तो आप क्या कहेंगे, माई फ्रेंड इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड मी। तो ये वो दोनों डायरेक्शंस हैं जो आप बता सकते हैं। Question number 5. Look at the photo of the boy and his sled. Where is the boy? Circle. आपने यहाँ पर एक पिक्चर आपके पास 1 और 2 पेज पे नज़र आ रही है, बॉय विद अ स्लेड। तो अब आपने ये बताना है कि बॉय की पोजीशन कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड। तो अभी हमने इसको इन डिटेल डिस्कस किया, तो सोचें इसके बारे में क्या है, आपने सर्कल करना है। अब स्लेड आगे है, बॉय पीछे है, सो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ बॉय? यस, वेरी गुड, द बॉय इज बिहाइंड द स्लेड, सो वी विल सर्कल बिहाइंड। नेक्स्ट टू, अब हम जो पोजीशन डिस्कस करने जा रहे हैं ये है नेक्स्ट टू, यानी आगे मौजूद होना किसी चीज़ का, किसी एक के एतबार से किसी दूसरी चीज़ का आगे मौजूद होना। जैसे आपके पास अगर बहुत सारी पेंसिल्स पड़ी हुई हैं तो आप क्या कहेंगे, फॉर एग्जांपल वी कैन टेक डिफरेंट कलर्स, रेड, येलो एंड ग्रीन। अगर आपकी ग्रीन पेंसिल इन सब पेंसिल्स से आगे पड़ी हुई है, सो आप क्या कहेंगे, रेड एंड येलो एंड ग्रीन, 3 पेंसिल्स हैं आपके पास जो आपकी ग्रीन पेंसिल है, तो आप क्या कहेंगे, ग्रीन पेंसिल इज़ नेक्स्ट टू रेड एंड येलो पेंसिल। सो द पर्पल बर्ड इज़ नेक्स्ट टू द ग्रीन एंड द ब्लैक बर्ड। अब यहाँ पर आपके पास पर्पल एंड ग्रीन और डिफरेंट कलर के आपके पास बर्ड्स नज़र आ रहे हैं। सो यू कैन सी दैट द पर्पल बर्ड इज़ नेक्स्ट टू द ग्रीन एंड ब्लैक बर्ड। अब यहाँ पर ब्लैक एंड ग्रीन बर्ड जो है उससे आगे कौन सा बर्ड मौजूद है, पर्पल। आप अपनी बुक के पेज नंबर 1 और 3 पे देख सकते हैं। यू कैन सी एट द सेंटर आ ब्लैक एंड ग्रीन कलर्ड बर्ड, जो कि दोनों कलर्स हैं जिसमें। तो अब पर्पल कलर बर्ड अगर देखें तो वो उससे आगे मौजूद है, तो आप क्या कहेंगे, द पर्पल बर्ड इज़ नेक्स्ट टू द ग्रीन एंड ब्लैक बर्ड। द वाइट बर्ड इज़ नेक्स्ट टू द ग्रीन एंड ब्लैक बर्ड। अब वाइट बर्ड क्या है, वो भी नेक्स्ट टू है वाइट एंड ग्रीन बर्ड के, यानी वो भी उससे नेक्स्ट मौजूद है। द ग्रीन एंड ब्लैक बर्ड इज़ नेक्स्ट टू द पर्पल बर्ड एंड वाइट बर्ड। इसी तरह अगर हम पर्पल बर्ड को देखें, ये ग्रीन, यहाँ पर हम ग्रीन एंड ब्लैक बर्ड को देखें, सो ग्रीन एंड ब्लैक बर्ड इज़ नेक्स्ट टू द पर्पल बर्ड। अगर हम पर्पल के रेफरेंस से देखते हैं, अगर हम पर्पल की तरफ से शुरू करते हैं, तो पर्पल जो हमारे पास ब्लैक एंड ग्रीन बर्ड है, इट इज़ नेक्स्ट टू द पर्पल बर्ड एंड वाइट बर्ड। अगर हम वाइट बर्ड से स्टार्ट करते हैं तो इट इज़ नेक्स्ट टू द वाइट बर्ड। सो इस तरह से हम
किसी एक चीज़ से अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करें तो हम ये बता सकते हैं दैट विच वन इज़ नेक्स्ट टू द फर्स्ट वन, यानी हमने जिस चीज़ को एक पॉइंट बनाया है कि हमने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है तो हम बाकियों को उससे नंबरिंग दे सकते हैं दैट दीज बर्ड्स आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू द फर्स्ट वन और द वाइट और ब्लैक एंड ग्रीन, जो भी आप इसमें से ऑप्शन चूज़ करें. Okay, dear students, before you start your work, you have to write down index, write down serial number, date, topic, that is motion, and then start your classwork. Answer these questions. Notebooks prepare कर ली आप लोगों ने? Very good. अब आप लोग अपना class work start करेंगे. Margin lines ड्रा करें properly. Question number 1 write करें. What is position? Answer is that position is where objects are. Question number 2. What can be position of objects? An object can be above an other object or can be below an other object. अब position of object जो है वो क्या हो सकती है? It can be above an object or it can be below another object. Okay, dear students, now you have some homework. Open up your diary. Write date, subject, and then write down your diary. Do page number 100 on your book. आपने पेज नंबर 100 को अपनी बुक पे सॉल्व करना है. उस पर आपके पास 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं पेज नंबर 100 पे. 3 क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज दैट लुक एट द पिक्चर 1, लुक एट द पिक्चर 2. व्हाट चेंजेस टॉक एज अ क्लास. अब आपने पिक्चर 1 एंड पिक्चर 2 को डिस्कस करना है, उसको देखना है और फिर आपने इसमें क्या चेंज है इसको आंसर राइट करना है कि इसमें क्या चेंज है. अब दोनों पिक्चर्स में आपके पास कुछ स्लाइड सा चेंज है, उसको आपने देखना है. क्वेश्चन नंबर 2 लुक एट द पिक्चर व्हाट मूव्स फास्ट मार्क टिक. अब आपके पास ये जो 5 पिक्चर्स दी गई हैं इनमें से आपने उन पिक्चर्स को टिक मार्क करना है, उन ऑब्जेक्ट्स को टिक मार्क करना है जो कि बहुत फास्ट मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 लुक व्हाट हैपन टू द पेपर क्लिप्स से एज अ क्लास. अब यहाँ मैग्नेट के साथ पेपर क्लिप्स जो हैं वो अटैच हैं. आपने ये बताना है कि इनके साथ क्या हुआ है. अब आपको पता है मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक एबिलिटी होती है जो कि मेटालिक ऑब्जेक्ट्स को या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें आयरन होता है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. तो अब यहाँ पर आप बहुत ईजीली बता सकते हैं दैट वाई दीज पेपर क्लिप्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड द मैग्नेट और व्हाट हैपन टू द पेपर क्लिप. थिंक डज द बॉल मूव ऑन इट्स ओन. क्या बॉल अपने आप मूव कर रही है ऑन एंड ऑन, ये आपने यहाँ पर बताना है. डू क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 8, 9 ऑफ लेसन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं. लुक अराउंड द क्लासरूम. अपनी क्लासरूम को देखें. व्हाट इज़ अबव यू, व्हाट इज़ बिलो यू. सो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप अपने रूम में देखेंगे आपसे ऊपर क्या चीज़ें हैं और आपसे नीचे क्या चीज़ें मौजूद हैं. लेट्स सपोज वी टेक अ एग्जांपल. अगर हम ऊपर देखते हैं तो फैन इज़ अबव अस. सो इसी तरह से आपने कुछ एग्जांपल्स राइट करनी है अपनी नोटबुक पे. क्वेश्चन नंबर 3 प्रिटेंड यू आर आउटसाइड. व्हाट इज़ अबव यू, व्हाट इज़ बिलो यू. अब यहाँ पर भी आपने इन पिक्चर्स को देखते हुए ये बताना है कि आपसे अबव क्या है और आपसे बिलो क्या है. क्वेश्चन नंबर 6 गेट इन अ लाइन एट द फ्रंट ऑफ द क्लासरूम. आप एक लाइन में खड़े हो जाएं सब स्टूडेंट्स. हु इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. फिर आप बताएं कि आपके फ्रंट पर कौन मौजूद है. आप इस क्वेश्चन को अपने घर में भी इसकी एग्जांपल सेट कर सकते हैं. आप सब जो हैं वो खड़े हो जाएं एक लाइन में एंड देन आप बताएं आपसे फ्रंट पर कौन मौजूद है एंड हु इज़ बिहाइंड यू और आपसे पीछे कौन मौजूद है. क्वेश्चन नंबर 8 वेयर इज़ द येलो एंड ग्रीन बर्ड. हाउ मैनी बर्ड्स आर नेक्स्ट टू इट. अब येलो और ग्रीन बर्ड कहाँ है एंड हाउ मैनी बर्ड्स आर नेक्स्ट टू इट, ये आपने इसमें बताना है. अभी हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ नेक्स्ट टू, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. आपने येलो बर्ड से काउंटिंग स्टार्ट करनी है. येलो एंड ग्रीन बर्ड की पहले आपने पोजीशन बतानी है 1 2 3 4 5 मार्क करके एंड देन आपने ये बताना है कि हाउ मैनी बर्ड्स आर नेक्स्ट टू इट. येलो और ग्रीन बर्ड से आगे कितने बर्ड्स हैं.
क्वेश्चन नंबर 9, प्रिटेंड यू आर एट होम इन योर बेड, व्हाट इज़ नेक्स्ट टू यू। आप सपोज करें कि आप अपने घर पर मौजूद हैं, अपने बेड पर मौजूद हैं, तो आपसे आगे क्या है, आप उसको ड्रॉ करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ एंड ऑफ द लेसन। अल्लाह हाफिज़।